ओके, वेलकम बैक। सो लास्ट सेशन में हमने होस्टिंग डिफरेंट वेबसाइट्स को डिस्कस किया, आपको कौन सी होस्टिंग परचेज करनी है, किस तरह से वेबसाइट को फाइंड करना है। अब मैं आ जाता हूँ एक फ्री होस्टिंग वेबसाइट पे। अब फ्री होस्टिंग कौन कौन सी वेबसाइट्स प्रोवाइड करती हैं, हम यहाँ से डिफरेंट वेबसाइट्स जो हमने ओपन की थी इन सब को एनालाइज कर सकते हैं। मैं यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ। एक हमारे पास सोमी वेबसाइट है जिस पे हम फ्री होस्टिंग परचेज कर सकते हैं, और एक myasp.net। अब इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है इसका कि आप फ्रीली इसके कंट्रोल पैनल को लर्न कर सकते हैं। इसके फीचर्स किस तरह से हैं, किस तरह से आप डिप्लॉय करेंगे, FTP सर्विस किस तरह से होगी। सो इन सब को आप फ्रीली लर्न कर सकते हैं। इसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए इस होस्टिंग पे, तब आप डायरेक्ट इसको परचेज करके इस पे अपनी एप्लीकेशन को लाइव कर दें। सो यहाँ से सोमी है, सोमी में जाके भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे $0 का पैकेज है, और ये सेकंड myasp.net। आप किसी पे भी फ्रीली लॉगिन कर सकते हैं। लेट्स से मैं myasp.net को यूज़ कर लेता हूँ और होस्टिंग प्लान में आ जाता हूँ, myasp.net होस्टिंग, और फ्री ट्रायल मुझे चाहिए। ट्रायल बाय नाउ पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे साइन अप चाहिए, ये हमें 60 डे का ट्रायल देंगे। इसके बाद ऑटोमेटिकली हमारी होस्टिंग एक्सपायर हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। अब एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे जोन से भी डिटेल्स हम पुट करेंगे उसे अपने पास किसी जगह पे लाजमी नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि बाद में ये डिटेल्स हमारे काम आएंगी। सो मैं जल्दी से जाके यहाँ पे क्रूडेप टेस्ट, मैं एक ईमेल यूज़ कर लेता हूँ जिसे मैं हाइड कर दूंगा आपसे। मैं साथ एक डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर लेता हूँ। मेरी ईमेल क्या है, यूज़र नेम क्या है, और मैंने इसका पासवर्ड क्या रखा था। ओके, साइन अप करने के बाद आपको ईमेल वेरीफाई करनी है। आपकी ईमेल पे इन्होंने एक लिंक सेंड किया होगा, उस लिंक से जब आप ओपन करेंगे उस लिंक को, तो ये आपको डायरेक्ट साइन इन पेज पे ले जाएगा। अब यहाँ पे आपने जो लॉगिन डिटेल्स दी थी उससे लॉगिन कर लें। ओके, सो मैंने इस पे लॉगिन कर लिया। अब लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ से 60 डेज़ का ट्राई नाउ कर लेता हूँ। मुझे इससे करना है। इसके बाद मुझे अगेन पासवर्ड पूछेगा, जो सा पासवर्ड हमने सेट किया था हम उसी पासवर्ड को यहाँ पे सेट कर देते हैं, और यहाँ से रूट फोल्डर में site1 ही रखता हूँ, अंडरस्टैंड, और नेक्स्ट कर देते हैं। इसके बाद मैं इसे सबमिट करवा देता हूँ। अब यहाँ पे आपको बहुत सारा पेशेंस चाहिए, क्योंकि इनके हर एक स्टेप पे ये ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट्स कंज्यूम करेंगे। समटाइम जल्दी भी हो जाता है, लेकिन मिनिमम 5 to 10 मिनट्स कंज्यूम होंगे। ओके, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे मेरी होस्टिंग आ चुकी है। मेरी ये डिटेल्स, ये मेरे पास कंट्रोल पैनल का ऑप्शन है। ऊपर मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, हम हर एक को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, लेकिन जो सा ऑप्शन हमारे काम का है, हमारे लिए यूज़फुल है, हम उस ऑप्शन को ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे। अभी मैं आ जाता हूँ कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में आने के बाद अब यहाँ पे मेरे पास कुछ और ऑप्शंस आ जाएंगे। लेफ़्ट साइड पे कुछ ऑप्शंस हैं, यहाँ पे सर्वर ओवरव्यू, राइट साइड पे कुछ ऑप्शंस हैं, और टॉप पे कुछ ऑप्शंस हैं। मैं वन बाय वन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये मेरे पास वेबसाइट्स का सेक्शन है जिसमें हमारी वेबसाइट होस्ट की सभी डिटेल्स हैं। अब सेकंड ऑप्शन मेरे पास है डेटाबेसेस। सो अगर मैंने डेटाबेस ओपन करना है, ये मेरे पास डेटाबेस के ऑप्शंस आ गए। अभी हम इस पे भी जाएंगे। देन ईमेल, अगर हमने ईमेल्स क्रिएट करनी है, आपने देखा होगा info@abc.com, support@abc.com, hr@abc.com। सो इस तरह की आप कस्टम ईमेल्स क्रिएट कर सकते हैं। देन फाइल्स, जो से भी आपकी फाइल्स होंगी अब यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। एप्स, FTP को भी मैं डिस्कस करूँगा। इसके बाद CDN, DNS और SSL भी हम इस पे अभी कुछ वक्त में अप्लाई करेंगे। मैं इस वेबसाइट्स में आ जाता हूँ। लेफ्ट साइड में हमारे पास पूल का ऑप्शन है, और नीचे आप देख सकते हैं FTP एड्रेस। FTP क्या है? FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। व्हाट इज FTP? सो ये हमारे पास फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, आप इसे रीड कर सकते हैं। इसके लिए इसकी डिटेल्स में जा सकते हैं। हम इसके लिए जो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वो है फाइलज़िला। आपने काफ़ी सारे डेवलपमेंट प्रोसेस में देखा होगा कि फाइलज़िला के थ्रू भी डिप्लॉय होती है एप्लीकेशन। तो हम इन दोनों प्रोसेसेस को इम्प्लीमेंट करेंगे, लर्न करेंगे। पहले हम डायरेक्ट वेबसाइट में डिप्लॉय करेंगे, और इसके बाद हम FTP के थ्रू या फाइलज़िला के थ्रू अपनी एप्लीकेशन को होस्ट करेंगे। ये मेरे पास FTP की डिटेल्स आ गई, लॉगिन्स है, नीचे DNS सर्वर आ गया, फर्दर नीचे कुछ डिटेल्स है, और राइट साइड पे वेबसाइट। अब अगर मैं यहाँ पे न्यू साइट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एरर आ जाएगा। क्या एरर आएगा
यू हैव रीच्ड द अकाउंट लिमिट, तो आपको अपग्रेड करना है अगर आप मल्टीपल वेबसाइट्स को डिप्लॉय करना चाहते हैं। मैं बैक आ जाता हूँ इस स्क्रीन पे, सॉरी होस्टिंग स्क्रीन पे नहीं, मैं कंट्रोल पैनल पे आ जाता हूँ। ओके, और ये मेरी वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट में मेरे पास कुछ लिंक्स हैं, हर एक लिंक को हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। ऐड डोमेन नेम, अगर आपने कस्टम डोमेन परचेज की है तो आप यहाँ से उस डोमेन को अटैच कर सकते हैं। ओके, सेकंड ऑप्शन शो वेब डिप्लॉय इन्फो, इसको हम देखेंगे बाद में। ये मेरे पास फाइल मैनेजर, और थर्ड पे मेरे पास वेबसाइट की डिफरेंट ऑप्शंस, डिफरेंट डिटेल्स आ गई। हमारा कंसर्न, पहले हम इस फाइल मैनेजर पे चले जाते हैं, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो इस वेबसाइट में जोन सी भी फाइल्स एडिड हैं वो फाइल्स मेरे पास आ गई। अभी यहाँ पे सिर्फ एक फाइल है default.asp। अगर मैंने इसे रन करना है तो मैं इस URL पे इस पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी एप्लीकेशन रन हो जाएगी। अभी मेरे पास एप्लीकेशन नहीं आ रही, ये मेरे पास एरर आ गया, योर कनेक्शन टू दिस साइट इज़ नॉट प्राइवेट। और अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एरर आ गया। एरर क्या है? SSL कनेक्ट नहीं है। ओके, सो हम यहाँ पे जाके SSL को कनेक्ट कर लेते हैं, SSL, और इसके बाद रिक्वेस्ट फ्री SSL आप बाय भी कर सकते हैं। मैं सबमिट कर देता हूँ तो अब मेरी एप्लीकेशन के साथ फ्री SSL अटैच हो जाएगा। ये भी ऑलमोस्ट 2 से 5 मिनट लेगा, फिर आपकी एप्लीकेशन रन हो जाएगी। हम देख लेंगे कि डिफ़ॉल्ट पेज पे क्या डिस्प्ले हो रहा है। ओके, मैं यहाँ से जाके इसको मैंने रिफ़्रेश किया तो ये मेरे पास मेरा डिफ़ॉल्ट पेज आ गया। डिफ़ॉल्ट पेज कैसे आ गया? अगर मैं वेबसाइट्स में आ जाता हूँ तो जो हमारा default.asp वेबसाइट का पेज है, ये मेरे पास default.asp ये पेज मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो हमारा SSL का इशू रिजॉल्व हो गया। अब हमने यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है जो हमने .NET में क्रिएट की थी, ASP.NET Core 8 में। इस फाइल को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, सो यहाँ तक का प्रोसेस आई होप आपको समझ लग गया होगा। नेक्स्ट हम इस पे अपनी एप्लीकेशन का कोड डिप्लॉय करते हैं।